नमस्कार, मैं संदीप रसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हेडलाइंस की ओर। यूएसटी कोलैप्स के बाद डो कॉइन पर मुकदमा करने वाला है प्रमुख कोरियाई लॉ फर्म। क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट, बिटकॉइन फिसला $30,000 से नीचे। $625 मिलियन रोनिन एक्सप्लॉइट के हैकर्स ने मूव किए $10 मिलियन। ब्लॉकचेन गेमिंग डेवलपर नेटवर्क स्टूडियोज ने जुटाए $46 मिलियन। 21 शेयर्स ने यूएस मार्केट में 2 क्रिप्टो इंडेक्स फंड को किया लॉन्च। कैंडी डिजिटल के जरिए पाम पर पहला एनएफटी लॉन्च करने के लिए तैयार है गेटी इमेजेस। म्यूजिक एनएफटीज जारी करने के लिए यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप और लाइम वायर ने मिलाया हाथ। नॉन फंजिबल लीग के साथ कॉमिक कॉन इंडिया ने की मेटावर्स में एंट्री। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्रैश, लूना और अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन यूएसटी के साउथ कोरियन फाउंडर डोकॉन पर एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मेजर कोरियन लॉ फर्म एलकेबीएन पार्टनर्स द्वारा उन इन्वेस्टर्स की ओर से मुकदमा दायर किया गया है जिन्होंने यूएसटी कोलैप्स में अपने पैसे खो दिए हैं। लॉ फर्म ने कॉइन की प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए अटैचमेंट ऑर्डर फाइल करने का भी फैसला लिया है। एलकेबी ने कुछ एम्प्लॉयज भी मामले शामिल हो सकते हैं क्योंकि यूएसटी कोलैप्स में उनका पैसा भी डूबा है। यूएसटी एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन पिछले हफ्ते तेजी से 10 सेंट से नीचे के स्तर पर आ गई, जो इसके $1 के टारगेट प्राइस से बहुत दूर है, जिसके बाद वो अभी भी उसी निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। टेरा के नेटिव टोकन लूना को भी क्रैश होते हुए देखा गया और हाल के समय में 1 सेंट के फ्रैक्शन पर ट्रेड कर रहा है। लोकल न्यूज एजेंसीज यॉनहैप से एक अलग अनुमान की सूचना मिली जिसमें कहा गया कि एलकेबी टेरा के एक दूसरे को फाउंडर डैनियल शिन पर मुकदमा करने पर भी विचार कर रहा है। बुधवार को शुरुआती तेजी के बाद क्रिप्टो करेंसीज को लाल निशान पर वापस आते हुए देखा गया। वीक रिस्क एपिटाइट को ट्रैक करने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक और बढ़ती इन्फ्लेशन के बारे में चिंताओं से प्रभावित हुआ। ऐसे में बिटकॉइन ने $30,000 से नीचे आते हुए ट्रेड किया। फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल ने मंगलवार को इन्फ्लेशन में बढ़त को रोकने के लिए रेट हाइक करने के अपनी प्लेज को दोहराया। यूएस स्टॉक्स तेजी से नीचे आते हुए ओपन हुए। S&P 500 1.3% और टेक हैवी नैस्डैक इंडाइसेस 1.5% नीचे आते हुए ट्रेड करते हुए देखा गया। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में लगभग 3% की गिरावट के साथ लगभग $29,600 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान लगभग $2,000 पर लगभग 5% कम पर ट्रेड करते हुए देखा गया था। ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार रोनिन ब्रिज के $625 मिलियन के एक्सप्लॉइट से जुड़े एड्रेसेस बुधवार को एशियन मॉर्निंग आवर्स में $10 मिलियन मूल्य के ईथर से ऊपर देखे गए। दरअसल एक एड्रेस में रोनिन एक्सप्लॉइटर द्वारा आज सुबह 5,505 ईथर फंड किया गया था, जिसमें फंड्स दूसरे वॉलेट से आया था जिसे सीधे मेन एक्सप्लॉइटर एड्रेस द्वारा फंड किया गया था। ऐसे में वेडनेसडे अर्ली आवर्स से एड्रेस ने 100 के बैचेस में ईथर को ऑन चेन प्राइवेसी एक्सचेंजेस टोर्नेडो को सेंड किया था। डेटा के अनुसार 55 से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इस तरह से वॉलेट में सिर्फ 3.4 ईथर है, जिसकी कीमत $7,000 से ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि ज्यादातर फंड टोर्नेडो में ट्रांसफर करने के साथ बेचे जा चुके हैं। यूएस ऑफिशियल्स ने पहले नॉर्थ कोरिया के कुख्यात लजारस ग्रुप को एक्सप्लॉइटर एड्रेस के साथ जोड़कर देखा था। नेटवर्क स्टूडियो ब्लॉकचेन गेमिंग डेवलपर ने ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स के लीड में सीरीज ए फंडिंग राउंड में $46 मिलियन जुटाए हैं, जिसमें क्लीनर, पर्किंस, गैलेक्सी इंटरैक्टिव और अन्य भी शामिल है। ये फंड स्टूडियो के पहले 2 Web3 टाइटल्स के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में मदद करेंगे, जिसमें लेजेंडरी हीरोज, अनचेन और ट्रिम्प दोनों क्रिप्टो करेंसीज और Web3 के इस्तेमाल पर फोकस होंगे। पिछले 1 साल में ब्लॉकचेन आधारित गेम्स में इंटरेस्ट 2000% से ज्यादा बढ़ी है। बता दें कि नेटवर्क स्टूडियोज का गठन जनवरी 2022 में किया गया है और इसमें EA, जिंगा, वार्नर ब्रदर्स और डिज्नी के दिग्गज भी शामिल है। स्विस बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स फर्म्स 21 शेयर्स यूएस में 2 क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स यानी ETP लॉन्च कर रही है, क्योंकि फर्म ग्लोबल क्रिप्टो इन्वेस्टर डिमांड को कैपिटलाइज करने की कोशिश करती है। 2 प्रोडक्ट्स यूएस कस्टमर्स के लिए इसके फर्स्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है और सिर्फ मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होंगे।
21 शेयर्स क्रिप्टो बास्केट 10 इंडेक्स फंड मार्केट कैप द्वारा टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों को ट्रैक करेगा जो यूएस एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है। इस बीच 21 शेयर्स मिड कैप इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स को इमर्जिंग क्रिप्टोज को नेक्स्ट ईयर या मार्केट कैप में 3rd से 10th रैंक पर रहने वाले लोगों के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है। अप्रैल में एसईसी ने एक स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जिसमें 21 शेयर्स ने कैथी वुड के ARK इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम किया था। गेटी इमेजेस इंक एक ब्रिटिश अमेरिकन विजुअल मीडिया कंपनी है। उसने इथेरियम कंपैटिबल साइड चेन पाम ब्लॉकचेन पर NFT का एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाने के लिए कैंडी डिजिटल के साथ एक नई पार्टनरशिप की घोषणा की है। गेटी इमेजेस 465 मिलियन से अधिक इमेजेस के कलेक्शन से आकर्षित होगी, जिसमें 135 एनालॉग फोटोग्राफ्स शामिल है जो पहले कभी नहीं देखे गए आर्काइवल वर्क्स को NFT में बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। NFT के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स कैंडी के मार्केट प्लेस पर होगी। फोटोग्राफी की दुनिया में NFT भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है और कुछ लोग वेरियस ब्लॉकचेन्स के एनर्जी कंजम्पशन के बारे में चिंतित है, लेकिन कंसेंसस द्वारा समर्थित पाम ब्लॉकचेन का दावा है कि यह इथेरियम मेननेट की तुलना में 99% कम एनर्जी का उपयोग करता है। दुनिया के लीडिंग म्यूजिक लेबल यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप यानी UMG और लाइमवायर ने एल्गोरैंड पर लाइमवायर के मार्केट प्लेस पर डिजिटल म्यूजिक कलेक्टिबल्स को कोलैबोरेट, क्रिएट और ट्रेड करने के लिए एक समझौता किया है। इस डील के हिस्से के रूप में UMG लाइमवायर को लाइसेंस प्रदान करेगा, जो उन्हें इनोवेटिव म्यूजिक बेस्ड NFT प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए UMG आर्टिस्ट के साथ पार्टनरशिप करने की अनुमति देगा। 2 पार्टीज डिजिटल म्यूजिक कलेक्टिबल्स को वाइडर ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाने पर भी सहयोग करेंगे। इस तरह से लाइमवायर UMG के आर्टिस्ट लाइनअप तक पहुंच प्राप्त करेगा, जिसमें द वीकेंड, टेलर स्विफ्ट, केंड्रिक लमार और रिहाना जैसे मॉडर्न सुपरस्टार्स भी शामिल है। इस साल मार्च में लाइमवायर ने एल्गोरैंड पर एक आर्ट और एंटरटेनमेंट डिजिटल कलेक्टिबल्स मार्केटप्लेस के रूप में अपने रीलॉन्च की घोषणा की है। लाइमवायर म्यूजिक पर ध्यान केंद्रित करेगा और आर्टिस्ट और फैंस दोनों के लिए NFTs बनाने और ट्रेड करने के लिए वन स्टॉप मार्केटप्लेस होगा। कॉमिक कॉन इंडिया, जो पॉपुलर कॉमिक और मूवी कॉन्वेंशन कॉमिक कॉन का इंडियन आर्म है, वो एक डिजिटल कलेक्टिबल सीरीज द नॉन फंजिबल लीग के साथ मेटावर्स में एंट्री कर रहा है। ऐसे में कॉमिक कॉन इंडिया ने बुधवार को एक रिलीज में घोषणा की कि वे द नॉन फंजिबल लीग लॉन्च करेंगे, जो एक इथेरियम ब्लॉकचेन लिमिटेड एडिशन डिजिटल कलेक्टिबल सीरीज है। डिजिटल कलेक्टिबल के लिए आर्टवर्क एक अवार्ड विनिंग कॉमिक्स इलस्ट्रेटर और एनिमेटर अभिजीत कीनी द्वारा बनाई गई है। इसमें Web3 टाइम के सुपर हीरो द नॉन फंजिबल मैन को दिखाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।